मिस्टर शशांक श्रीवास्तव से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कुछ बातें, पहली बात तो ये कि ओवरऑल श्रीवास्तव जी, जिस सीट पे आप बैठे हैं, कॉर्पोरेट के नज़रिए से, एक कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनी को रिप्रेजेंट करने के नज़रिए से, आपको गवर्नर साहब की कमेंट्री में दो तीन खास बातें क्या लगी? बाजार को तो बहुत पसंद आई, मैं सचिदानंद के पास जाऊंगा इसके बाद, लेकिन इंडस्ट्री को कैसी लगी ये कमेंट्री और आपने क्या नोट किया? देखिए, हमें भी ये बहुत मतलब मुझे तो काफ़ी बैलेंस्ड उनकी अप्रोच लगी और उन्होंने सबसे अहम बात कही कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, वो सबसे नंबर 1 उनका जो हदफ है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, वो थोड़ी-सी नीचे की तरफ अब एस्टिमेटेड है 7% की अगेंस्ट 7.2%। इट इज़ क्लियर कि इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए ये एक तरह से फ्रंट लोडिंग करी गई है रेट्स में। तो रेट्स की बढ़ोतरी जो 5.9 से बढ़ा के अभी 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ गई है। तो उससे हमें ये देखना पड़ेगा कि बैंक के जो रिटेल रेट्स हैं, वो कैसे उसमें फ़र्क आता है। पिछले कुछ महीनों में जो बढ़े हैं रेट्स रेपो रेट के, वो पूरी तरह बैंक के जो रिटेल रेट्स हैं इंडस्ट्री के, उसमें इन फैक्ट हैज़ नॉट गॉन अप बाय द सेम अमाउंट। देयरफॉर आई एम क्वाइट हैप्पी विद टुडेज स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि जिस तरह से आलमी सतह पे जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं इन्फ्लेशन के चलते, एक्सचेंज रेट के चलते, वो इंडिया में नहीं है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और जहां तक ऑटो इंडस्ट्री का सवाल है, अभी फिलहाल बुकिंग्स और जो बैलेंस जो डिमांड के पैरामीटर्स हैं, वो भी स्ट्रांग हैं और हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में, स्पेशली ये दिवाली का जो सीजन है उसके बाद, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। एक चीज जो मुझे जरूर इसमें एक कंसर्न लग रहा है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, कि जब जीडीपी और ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। मैथमेटिकली स्पीकिंग 0.983 का कोरिलेशन होता है रिग्रेशन में, बहुत हाई कोरिलेशन है और वो हमें इसलिए देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में कि वो H2 में कैसे इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा शशांक जी, लेकिन मैं सच्चिदानंद शुक्ला जी के पास जाऊंगा, ग्रुप इकोनॉमिस्ट M&M ग्रुप, अगेन एक बहुत एग्री बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो एंसिलरी और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनकी नज़र भी काफ़ी ब्रॉड रहती है। शुक्ला जी, कुछ वर्ड जो मैंने गवर्नर दास के मेरे रेडार पे आए, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, रेजिलियंस इन इकोनॉमी, कैपेक्स, अनसर्टेनिटी। हालांकि उन्होंने ये बात बोला कि क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है, सरकार का कैपेक्स से काफ़ी पुश है जो न्यूट्रलाइज करेगा, और वो कैपेक्स जीएसटी के कलेक्शन से फंड हो रहा है। तो एक तरफ तो एक्नॉलेजमेंट था कि हम कैसे बेहतर हैं दुनिया से, लेकिन उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ग्रोथ को काटा है, FY23 की ग्रोथ 7.25 से 7 किया, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को रिटेन किया। आपने कौन सी दो चार बातें ऑब्जर्व की? देखिए अजय जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत में ही उन्होंने ग्लोबल फैक्टर्स की बात की, एंड ही सेड कि द ग्लोब इज इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, राइट। ऐसे समय में इस तरह की पॉलिसी मुझे लगता है बहुत ही सुलझी और सधी हुई है। एज एन इंडस्ट्री, एज स्टेक होल्डर्स इन दिस इकोनॉमी, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो भी आरबीआई ने मेजर्स उठाए, जो भी आरबीआई गवर्नर ने कहा, मुझे लगता है कि ये हमको एक कॉन्फिडेंस प्रदान करता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप देखें डेवलप्ड इकोनॉमीज में जिस तरह से पॉलिसी कंडक्ट की जा रही है, आप सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए। फिस्कल पॉलिसी कुछ और कर रही है और मॉनेटरी पॉलिसी कुछ और कर रही है, राइट। टैक्स कट भी हो रहा है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह की सुलझी हुई पॉलिसी और फोकस, जो कि ना सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी, आपने गौर किया होगा उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही वॉलेटाइल पीरियड से गुजर रही है, मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे जो आरबीआई गवर्नर का फोकस है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो नजर है, मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी डोंट वांट टू रॉक द बोट, और मेरे ख्याल से हम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आरबीआई गवर्नर ने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रिटेन किया है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दबाव के बावजूद।
बहुत ज्यादा फॉरवर्ड गाइडेंस ना देते हुए, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। हमने देखा है कि अगर आप बहुत सारी चीजें बोल दे फॉरवर्ड गाइडेंस में, आप उससे बंध जाते हैं। ही हैज रिटेन्ड दैट एलिमेंट ऑफ से फ्लेक्सिबिलिटी एंड सरप्राइज, व्हिच इज अ बिग पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी। तो आप इसे एक पॉजिटिव के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल।